हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आज हम संस्कृत पाठ 2 पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने पार्ट 1 के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और कुछ आप बात कहना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द्वितीयः पाठः शब्द परिचय 2। इसमें हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ेंगे। अब आप पहले ये समझ लीजिए आकारांत क्या होता है। आकारांत आ स्वर से अंत होने वाले शब्द आकारांत कहलाते हैं। ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्द जिन शब्दों में स्त्री जाति का बोध हो वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। पिछले पाठ में आपने पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा था। अब चलिए एषा का। एषा मीन्स यह। अब एषा यह स्त्रीलिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्द में आपने विसर्ग लगाई थी और स्त्रीलिंग शब्द में आप आ की मात्रा लगाएंगे। का मीन्स कौन और क्या। अब देखिए एषा का यह क्या है। मैंने आपको ये भी बताया था कि यह पास की वस्तुओं के लिए होता है और दूर की वस्तुओं के लिए हम वह लिखते हैं। तो यह झूला हमारे पास है, तो एषा का यह क्या है। एषा दोला। दोला मीन्स झूला। यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति। कुत्र मीन्स कहाँ। अस्ति मीन्स है। झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति। उपवने मीन्स बगीचे में। झूला बगीचे में है। अब आगे देखिए सा का। अब सा स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है वह। का मीन्स क्या, तो वह क्या है। सा घटिका। घटिका मीन्स घड़ी। वह घड़ी है। घटिका किम सूच्यति। किम मीन्स क्या। सूच्यति मीन्स सूचित करती है या बताती है। घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूच्यति। समयम क्या होता है, समय को। तो घड़ी समय को सूचित करती है या बताती है। एते के। एते अब ये क्या आ गया, द्विवचन में आ गया। तो स्त्रीलिंग शब्द में द्विवचन में एते लिखते हैं। तो एते का मीन्स हुआ ये दो। के मीन्स कौन और क्या। ये द्विवचन है इसलिए के आया। एक वचन के लिए हमने क्या लिखा था, का। अब क्या मतलब हुआ इसका, ये दो कौन है। तो किम एते कोकिले। किम मीन्स क्या। कोकिले मीन्स कोयल। कोकिला कोयल होता है, कोकिले दो कोयल के लिए। क्या ये दो कोयल हैं। ना एते चटके। चटके मीन्स गौरैया। नहीं ये दो गौरैया हैं। चटके किम कुरुता। कुरुता मीन्स करती हैं या कर रही हैं। तो दो गौरैया क्या कर रही हैं। एते विहरता। विहरता मीन्स होता है फुदक रही हैं। तो ये दोनों फुदक रही हैं। अब आगे देखते हैं ते के। ते मीन्स वे दो। अब ये द्विवचन है। तो के मीन्स कौन, तो वे दो कौन है। ते चालिके स्ता। अब चालिके मीन्स होता है चालिका या फिर महिला चालिका या फिर महिला ड्राइवर को कहेंगे हम, जो गाड़ी चलाते हैं। स्ता मीन्स है। अब द्विवचन में क्या हो गया, स्ता है के लिए। तो वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुता। वे दोनों क्या, कुरुता मीन्स कर रही हैं। तो वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चाल्यता। वाहनम मीन्स गाड़ी। तो वे दोनों गाड़ी चला रही हैं। आगे देखते हैं एता का। एता अब ये बहुवचन है, तो ये क्या हो गया, ये सब।
कहा, ये सब क्या है? एता स्थालिका, स्थालिका मीन्स थालियाँ, ये सब थालियाँ हैं। किम एता गोलाकारा, गोलाकारा मीन्स गोल आकार वाली, क्या ये सब गोल आकार वाली हैं? आम एता गोलाकाराः एव, आम मीन्स हाँ, एव मीन्स ही, हाँ ये सब गोल आकार वाली ही हैं। ता का, ता मीन्स वे सब, बहुवचन है, वे सब कौन है? तहा अजह, अजा मीन्स बकरियाँ, बहुवचन है, अजा लिखेंगे, वे सब बकरियाँ हैं। ता किम कुर्वन्ति, किम मीन्स क्या, कुर्वन्ति मीन्स करती हैं या कर रही हैं, वे सब क्या कर रही हैं? ता चरन्ति, चरन्ति मीन्स चरती हैं या चर रही हैं, वे सब चर रही हैं। अब देखिए, आपने इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ा है। एक बार इन शब्दों को फिर से समझेंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, पास की वस्तु के लिए यह लिखते हैं एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह। इस शब्द का प्रयोग हम पास की वस्तु के लिए करते हैं। और इस एतत् का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? एषा, एते, एतः। एक वचन में क्या हुआ? एषा, एषा मीन्स यह। द्विवचन में हुआ एते, एते मीन्स ये दो। बहुवचन में हुआ एतः, एता मीन्स ये सब। अब एक वचन का हम उदाहरण देखते हैं, एषा दोला, इसका अर्थ क्या हुआ? यह झूला है। अब द्विवचन का उदाहरण देखते हैं, एते दोले, ये दो झूले हैं। एतः दोला, ये सब झूले हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया था तत्, तत् मीन्स वह। इस शब्द का प्रयोग हम दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। अब इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सा, ते, तः। एक वचन में सा, सा मीन्स वह। द्विवचन में ते, ते मीन्स वे दो। बहुवचन में तः, तः मीन्स वे सब। अब इसका उदाहरण देखिए, एक वचन में सा अजा, वह बकरी है। ते अजे, वे दो बकरियां हैं। तः अजा, वे सब बकरियां हैं। अब यह पाठ आपका समाप्त हुआ है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।